प्यारे बच्चों, गणिता मंजरी क्लास 9 मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 का एक्सरसाइज सेट 6.3, ठीक, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, चलो ये पहला क्वेश्चन देखोगे। फाइंड द एरिया, एरिया फाइंड करना है ऑफ ए सेक्टर, एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ऑफ ए सर्कल, सर्कल के अंदर एक सेक्टर है, उसका एरिया फाइंड करना है। विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, सर्कल की रेडियस है 7 सेंटीमीटर। इफ द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर एक सर्कल है, हम बनाएंगे डायग्राम। हमने बना ली यहाँ पर एक, क्या हमने बना ली एक यहाँ पर सर्कल। ये हो गया सर्कल का सेंटर। सर्कल का सेंटर मैंने यहाँ पर दे दिया O, ठीक। अब सेक्टर है, एक सेक्टर है, तो देखो ये बन गया सेक्टर, ये और ये, इसके अंदर का जो पूरा एरिया है इसको हम बोलेंगे सेक्टर। और सेक्टर का एंगल कितना है? एंगल है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ये वाला एंगल है 60 डिग्री। और रेडियस, रेडियस है 7 सेंटीमीटर। रेडियस, रेडियस मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ, ये है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, ये होगी रेडियस। ये पॉइंट को मैंने पॉइंट ए नाम दे दिया, इसको मैंने पॉइंट बी नाम दे दिया, ठीक। अब क्वेश्चन बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। देखो, ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस के बीच का जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया, ये पूरे एरिया को हम बोलेंगे सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। तो सेक्टर ओ ए बी, ये पूरे सेक्टर के अंदर का तुमको एरिया फाइंड करना है। ये तुम्हारा क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है। तो चलिए ये डायग्राम पहले आप लोग कॉपी में बना लीजिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए, ठीक। डायग्राम को कॉपी में आप बना लीजिए। मैं इस डायग्राम की कॉपी बना लेता हूं ताकि आपको समझाने में क्या हो, थोड़ी आसानी हो। चलिए, चलो अब सॉल्यूशन डालोगे आप, और सॉल्यूशन डालने के बाद ये डायग्राम आप बना लोगे। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखो, प्रॉपर आपको नोट्स भी बनाते चलना है। यहाँ डालेंगे हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डालने के बाद सबसे पहले आपको लिखना है, क्या लिखना है? गिवन डेट। गिवन डेट का मतलब हमें क्या दिया है, हमें क्या गिवन है। यहाँ लिखेंगे हम गिवन डेट। देखो, GIVEN, गिवन डेट, THAT डेट, गिवन डेट। क्या दिया है हमको यहाँ पर? हमको यहाँ पर इस सर्कल की रेडियस, ये रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर, इसको हम बोलेंगे रेडियस। सर्कल की रेडियस कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखोगे आप रेडियस, RADIUS, रेडियस ऑफ द, THE द सर्कल, CIR सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की ये रेडियस कितनी दी है? 7 सेंटीमीटर। रेडियस R इक्वल दी है आपको 7 सेंटीमीटर, ठीक, दिया है। इसके बाद
ये जो आपका सेक्टर दिया है, ये पूरा सेक्टर, इस सेक्टर का ये जो एंगल है, ये एंगल कितना दिया है 60 डिग्री, है ना। सेक्टर का एंगल दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ लिखोगे एंगल ऑफ, ये जो सेक्टर है, देखो ये सेक्टर दिख रहा है, सेक्टर, इस सेक्टर का एंगल है 60 डिग्री, है ना। तो यहाँ लिखोगे एंगल ऑफ द सेक्टर, ANGLE, एंगल ऑफ द सेक्टर ये जो सेक्टर है, इस सेक्टर का ये वाला एंगल ये दिया है 60 डिग्री, एंगल ऑफ द सेक्टर। इस एंगल को हम थीटा से शो करते हैं, ये थीटा, है ना। तो ये एंगल ऑफ द सेक्टर, ये सेक्टर का एंगल दिया है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ द सेक्टर थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक। इसके बाद अब हमको एक वैल्यू और दी है जो कि हमें क्वेश्चन में दी है, पाई की वैल्यू दी है, ये देखो पाई की वैल्यू दी है 22/7, ये दिया है, ये है ना। तो हम लिख लेंगे एंड वैल्यू, VALUE, वैल्यू ऑफ पाई, पाई की वैल्यू दी है 22/7। आपको ये याद रखना है कि पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 ही होती है, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो हम सीधे इसका यहां पर हम लगा देंगे फॉर्मूला, हम लगा देंगे सीधे इसका फॉर्मूला। क्या लगा देंगे, फॉर्मूला। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। अब लगाएंगे फॉर्मूला FORMULA, फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद करना है। फॉर्मूला होता है एरिया, AREA, एरिया ऑफ अ सेक्टर, SECTUR, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ आ सर्कल, CIRCLE, सर्कल के सेक्टर का एरिया, सर्कल के ये सेक्टर का एरिया, ये क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है इक्वल थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल होता है आपका थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। ये एरिया होता है। इक्वल का हो गया, इक्वल थीटा लिखा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, देखो ये थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, ठीक। तो थीटा की वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर मैं 60 डिग्री, अपॉन का हो गया अपॉन 360 का हो जाएगा 360, मल्टीप्लाई का हो गया मल्टीप्लाई, ये पाई लिखा है, पाई का वैल्यू कितना है, ये देखो पाई का वैल्यू है 22/7, ठीक। तो पाई का वैल्यू रख दूंगा यहाँ पर मैं 22/7 मल्टीप्लाई, ये आर लिखा है, आर का वैल्यू कितना है, ये देखो आर का वैल्यू है 7, आर का वैल्यू रख दूंगा 7, आर का वैल्यू रख दूंगा 7, ठीक। आर लिखा है, आर का वैल्यू कितना है 7, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक, समझो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, अपॉन का हो गया अपॉन। अब 6 का टेबल ऐसा पढ़ो 36 से आगे ना बढ़े, 6 1 जा 6 और 6 से 6 जा 36, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, 22 का हो गया 22 अपॉन 7 का हो गया 7, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई। अब 7 का स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 7, इक्वल का इक्वल। अब
देखो ऊपर के 7 से नीचे का 7 क्रॉस हो गया। अब 21, अब देखो अब डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो 6 से आगे ना बढ़े, तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 और 2 1 ज़ा 2। ऊपर बचा 1 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7, 1 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 अपॉन अपॉन, और नीचे बचा आपका 3, नीचे बचा 3 इक्वल का इक्वल 11 7 ज़ा 77 अपॉन का अपॉन 3 का हो गया 3, 3 का हो गया 3। ठीक है। अब 77 में यदि हम, ये हो गया आपका आंसर, और एरिया हमेशा लिखते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है ना, ये हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आता है, आपको याद रखना पड़ेगा नहीं तो एक नंबर कट जाएंगे। एरिया हमेशा आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये हो गया आपका आंसर। इसको और आगे सोल्व करोगे तो 77 में 3 का डिवाइड करोगे तो ये जाएगा आपका 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। 77 में 3 का डिवाइड कर देना, आता होगा आप लोग को। 77 में 3 का डिवाइड कर देना, 3 का टेबल ऐसे पढ़ो 7 से आगे ना बढ़े, तो 3 2 ज़ा 6, 7 में 6 गया 1 7, 3 का टेबल ऐसे पढ़ो 70 से आगे ना बढ़े, तो 3 5 ज़ा, ये डिवाइड कर देना तुमको बन जाएगा।